झूले के स्ट्रक्चर में अब तक का सबसे डिफिकल्ट काम था इस जगह पर बेम्बू को फिक्स करना। इसे फिक्स करने के लिए हमें हर बेम्बू के लिए एक अलग से क्लिप बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम मार्केट आ गए क्लिप का सामान लेने के लिए। क्लिप बनाने के लिए हमें लंबे वाले पेंच और रेल पत्ती की जरूरत पड़ेगी। तो सारा सामान लेकर फिर हम आ गए घर पे आते ही हम लग गए फ्रेम की पैमाइश करने के लिए। निशान लगाकर फिर हमने फ्रेम के लिए 4 पीस बना लिए। चारों पीस में हमें होल करने पड़े ताकि इनमें स्क्रू डाल सके। एल पत्ती लगाकर और स्क्रू डालकर हमारे सारे क्लिप तैयार हो गए। अब इन्हें क्लिप को लगाने से पहले बेम्बू की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस एरिया की पैमाइश कर ली और निशान लगाकर कटिंग करना शुरू कर दिया। कटिंग का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। बारी आती है इन्हें लगाने की। सबसे पहले तो हमने एक क्लिप को बेम्बू पर लगाकर देखा और ये जब अच्छे से लग गया तो हमने इसे वहीं पर फिक्स कर दिया। इसी तरह हमने जितने भी क्लिप थे बारी बारी से सारे लगा दिए। अब बारी आती है बेम्बू को क्लिप पर सेट करने की। इससे पहले हमें बेम्बू में होल बनाने पड़ेंगे। होल बनाते ही अभी लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। झूला बनाने का ये है हमारा डे 4। तो हमने इसे दोनों साइड से बोल्ट में डालकर अच्छे से टाइट कर दिया। एक बेम्बू तो हमने लगा दिया। बारी आती है दूसरे वाले की। इसे भी हमने इसी तरह दोनों फ्रेम के साथ अटैच कर दिया। नट लगाकर दोनों साइडों को अच्छे से जाम कर दिया। झूले के स्ट्रक्चर का काम आज हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। झूले के इतने बड़े स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना बहुत ही मुश्किल काम है और हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है तो सोल्यूशन भी हमें ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए हम इसके कॉर्नर में लोहे की पत्ती का यूज करने वाले हैं। पैमाइश करने के बाद फिर हम एक लोहे की दुकान पर आ गए क्योंकि हमें यहाँ से स्ट्रक्चर के साइज के अकॉर्डिंग पत्ती कटवानी है। पत्ती तो हमने कटवा ली है पर इनमें दोनों साइड में होल भी बनवाने हैं। तो इसीलिए हमने मशीन की सहायता से होल बनवाना शुरू कर दिया और भैया ने थोड़ी ही देर में चारों पत्ती में आसानी से होल बना दिए। अब हमारी पत्ती तो तैयार हो चुकी है तो इसीलिए इन्हें लेकर आ गए हम घर पे आते ही हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर की पैमाइश कर ली क्योंकि हमें दोनों साइड में होल बनाने हैं पत्ती लगाने के लिए। ड्रिल की सहायता से हमने ऊपर और नीचे की साइड दोनों जगह होल बना लिए। अब पत्ती में स्क्रू डालकर इसे लगाकर देखते हैं। हथौड़े की सहायता से दोनों साइड में स्क्रू डालकर इसे वहीं पर टाइट कर दिया। झूला बनाने का ये है हमारा डे 5। एक साइड की पत्ती तो हमारी फिट हो चुकी है। अब दूसरी साइड वाली भी लगा लेते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी पैमाइश के हिसाब से निशान मारकर होल बनाने शुरू कर दिए और पत्ती लगाकर इस वाले कॉर्नर को भी टाइट कर दिया। स्ट्रक्चर की फ्रंट साइड तो पूरी तरह से जाम हो चुकी है। अब बारी आती है बैक साइड की। तो सेम प्रोसेस के साथ दोनों साइड पे पत्ती लगाकर हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। पत्ती लगने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा था। अब आगे चलेगा इस पर रूफ का काम। झूले के स्ट्रक्चर पर आज हम रूफ का काम करने वाले हैं। रूफ बनाने से पहले हमें रूफ के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो हम जो डिजाइन बनाने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ फ्रेम की जरूरत पड़ गई। तो पैमाइश के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से 2 फ्रेम बनवा के ले जाने हैं। लोहे की पत्ती में होल करवाकर और वेल्ड लगवाकर हमारे दोनों फ्रेम बनकर तैयार हो गए। फ्रेम तो हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें स्ट्रक्चर में लगा भी लेते हैं। तो सेंटर में रखकर निशान मार लिए होल बनाने के लिए और ड्रिल की सहायता से 2 होल बना लिए। फ्रेम में 2 बोल्ट लगाकर फ्रेम को स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइंट कर दिया। एक साइड का फ्रेम तो हमारा अच्छी तरह से लग गया। अब दूसरी साइड वाला भी लगा लेते हैं। तो सेम इसी तरह होल मारकर दूसरे वाले को भी लगा दिया। अब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक की पैमाइश कर ली ताकि यहाँ पर बेम्बू लगाया जा सके। पैमाइश के अकॉर्डिंग लग गए बेम्बू की कटिंग करने के लिए। कटिंग होते ही हमने इसमें दोनों साइड में एक एक होल बना लिए। फिर हमने बेम्बू को दोनों फ्रेम के साथ अच्छे से अटैच कर दिया। स्ट्रक्चर तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। झूला बनाने का ये हमारा डे 6। रूफ का काम करने के लिए हमें कुछ बेम्बू को चीरना पड़ेगा तो इसीलिए साइज बनाकर कटिंग कर ली। कटिंग करते ही फिर हम लग गए बेम्बू को चीरने के लिए। तो फटाफट से हमने एक बेम्बू में से 4 पीस कर लिए। अब जो पट्टी हमने चीर कर बनाई है उन्हें रूफ पर लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पट्टी लगाकर देखी ताकि हमें साइज का पता लग जाए। फिर जितनी पट्टी हमारे पास रखी हुई थी हमने एक एक करके सारी लगा दी। रूफ का आज हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। आगे का काम देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। झूले की रूफ का काम जो बीच में रुका हुआ था आज हम उसे फिर से चालू करने वाले हैं। काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें पहले कुछ बेम्बू की कटिंग करनी पड़ेगी। तो पैमाइश के हिसाब से लग गए कटिंग करने के लिए। रूफ का पूरा डिजाइन कवर करने के लिए हमें बेम्बू के काफी सारे पीस की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ ही देर में हमने सारे पीस की कटिंग कर ली। कटिंग का काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बारी आती है इनमें से पट्टी चीरने की। तो हमने बिना किसी देरी के पट्टी चीरना शुरू कर दिया और बेम्बू की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसीलिए चीरने में भी बहुत टाइम लग रहा है। पर फिर भी हमने काफी देर की मेहनत के बाद इस काम को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चिरी हुई पट्टियों को हम ऊपर की साइड लेकर आ गए रूफ पर लगाने के लिए। तो अब पट्टियों को रूफ पर लगाना शुरू करते हैं। झूला बनाने का ये है हमारा डे 7। सबसे पहले हमने रूफ की एक साइड को कवर किया। काफी सारी पट्टी लगाने के बाद हमारा एक साइड का आधा काम तो कंप्लीट हो गया और आज बीच बीच में लाइट भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अब एक साइड का जो हमारा थोड़ा सा काम बाकी रह गया है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट वाली 2-3 पट्टी लगाने के बाद हमारी एक साइड तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। तो इसीलिए हमने रूफ की दूसरी साइड पे काम चालू कर दिया और जैसे ही हमने रूफ पर थोड़ी सी पट्टी लगाकर देखी दोबारा से लाइट भाग गई। लाइट की वजह से हमें रूफ के काम को यहीं पर रोकना पड़ा। आज हमारी रूफ यहाँ तक कंप्लीट हुई है पर हमारे से इस रूफ को बनाने में काफी बड़ी मिस्टेक हो गई। गलती हमसे ये हुई है कि हमने रूफ को स्ट्रक्चर के साइज का बना दिया जबकि हमें इसे स्ट्रक्चर से बड़ा बनाना चाहिए था। रूफ का कंप्लीट काम देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फॉलो कर लो। रूफ को बनाने में अब तक जो हमारे से सबसे बड़ी गलती हुई है आज हम उसी को सही करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने से पहले रूफ का बाकी का काम निपटा लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चिरी हुई पट्टी रखी थी हमने उन्हें लगाना शुरू कर दिया क्योंकि झूले की रूफ अभी एक ही साइड से तैयार हुई थी, दूसरी साइड अभी इसकी पूरी तरह से बाकी है। तो फटाफट से हमारे पास जितनी भी पट्टी रखी हुई थी हमने एक एक करके सारी लगा दी। अब चिरी हुई पट्टी हमारे पास खत्म हो चुकी है इसीलिए हमें दोबारा से चीरनी पड़ेगी। इसीलिए हमने बेम्बू के कुछ पीस की पैमाइश कर लग गए इनकी कटिंग करने के लिए। कटिंग का काम कम्प्लीट होते ही इन बेम्बू में से पट्टी बना लेते हैं। तो फटाफट से हमने साइज के
अकॉर्डिंग सभी पट्टियों को बड़ी आसानी से चीर लिया। अब हमारा जो रूफ का काम पट्टियों की वजह से रुक गया था उसे फिर से चालू कर दिया। झूला बनाने का ये है हमारा डे 8 और अभी तक हम रूफ की दूसरी साइड का आधा ही काम कंप्लीट कर पाए हैं। इसीलिए हमने जरा सी भी देरी ना करते हुए आगे का काम चालू रखा और काफी देर की मेहनत के बाद हमने रूफ की दोनों साइड को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हमारे से इसमें जो गलती हुई थी उसे भी फिक्स कर लेते हैं। रूफ का साइज स्ट्रक्चर से बड़ा करने के लिए हमें बेम्बू में कुछ पत्ती लगानी पड़ी और जो बोल्ट एक्स्ट्रा बाहर की साइड निकल रहे हैं उनकी भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते ही फिर लग गए रूफ को बड़ा करने के लिए। 4-5 पट्टी लगाने के बाद हमारी रूफ एक साइड से तो बड़ी हो चुकी है। सेम प्रोसेस के साथ हमने दूसरी साइड पे भी काम चालू कर दिया। दोनों साइड का काम कंप्लीट होते ही हमारी रूफ कुछ ऐसी लग रही थी। अब कल से हम इस पे शुरू कर देंगे झूले का काम। झूले की सीट बनाने के काम को हम जितना आसान समझ रहे थे ये काम हमारे लिए उतना ही मुश्किल था, क्योंकि इसे बनाते टाइम हमारे से इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। सीट बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ बेम्बू की पैमाइश कर ली, क्योंकि हमें नीचे का बेस बनाने के लिए 2 मजबूत बेम्बू चाहिए। तो सबसे पहले हमने 2 बेम्बू की कटिंग कर ली। सीट का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ डंडों की जरूरत पड़ गई, तो इसीलिए मार्केट से डंडे लेकर फिर हम चलते घर की तरफ। घर पे आते ही हमने दोनों कटे हुए बेम्बू पे निशान लगा लिए, क्योंकि इनमें हमें होल बनाने हैं ताकि इनमें डंडों को फिट किया जा सके। इसीलिए हमने ड्रिल की सहायता से होल बनाने शुरू कर दिए और हमने दोनों बेम्बू में ऊपर की साइड 2-2 होल बनाए हैं। अब होल तो हमने बना लिए हैं, इनमें सपोर्ट देने के लिए डंडों की कटिंग भी कर लेते हैं। तो फटाफट से हमने 2 स्मॉल साइज के डंडे काट लिए। अब जिन डंडों की कटिंग की है उन्हें बेम्बू में फंसा देते हैं। तो डंडे फंसते ही हमारा आगे वाला फ्रेम तो तैयार हो गया। झूला बनाने का ये है हमारा डे 9। तो इसी तरह हमने पीछे वाला फ्रेम भी तैयार कर लिया, बस पीछे वाले फ्रेम में डंडे थोड़े बड़े हैं। अब जो फ्रेम हमने तैयार किए हैं उन्हें एलपत्ती की सहायता से मजबूत कर देते हैं। तो काफी सारी पत्ती और स्क्रू लगाने के बाद हमारे दोनों फ्रेम मजबूती के साथ कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों को आपस में असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए हमें ऊपर की साइड 2 डंडे लगाने पड़ेंगे। ऊपर की दोनों साइड सपोर्ट लगाने के बाद हमारा स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट हो गया। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का तैयार हुआ है। अब कल करेंगे हम इसमें आगे का काम। झूले की सीट का स्ट्रक्चर तो हम पूरी तरह से तैयार कर चुके थे, बारी आती है इसे पट्टियों से भरने की। तो इसीलिए सबसे पहले इसकी पैमाइश कर लेते हैं ताकि हमें साइज का पता लग जाए। पैमाइश करने के बाद फिर हम लग गए बेम्बू की कटिंग करने के लिए, क्योंकि इनमें से हमें पट्टी बनानी है। कटिंग का काम हमारा कंप्लीट होते ही हम बेम्बू के सारे पीस लेकर नीचे की साइड आ गए। नीचे आते ही हमने पट्टी चीरना शुरू कर दिया। बेम्बू का साइज छोटा है तो इसीलिए हमें पट्टी चीरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब बारी आती है पट्टियों को सीट के स्ट्रक्चर पे लगाने की। इससे पहले हमें स्ट्रक्चर को नीचे की साइड से जाम करना पड़ेगा। तो दोनों साइड एक एक पट्टी लगाकर ये काम भी कर लिया। फिर बाकी की बची हुई पट्टी लगाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में हमने आधा स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट कर लिया। फिनिशिंग के साथ सारी पट्टी लगाकर हमारा नीचे का काम तो कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है इस पे पीछे की साइड सपोर्ट लगाने की। झूला बनाने का ये है हमारा डे 10। हमें इसमें पीछे की साइड 2 सपोर्ट लगानी पड़ेगी ताकि इस पे पट्टी लग सके। तो फटाफट से पहले ऊपर एक डंडा लगाया और फिर नीचे, और फिर इसके बाद पट्टी लगाना शुरू कर दिया। हम सपोर्ट के लिए छोटी पट्टी का यूज कर रहे हैं। सारी पट्टी अच्छे से लगने के बाद हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब जो झूले के स्ट्रक्चर में हमने नीचे की साइड सपोर्ट के लिए एक डंडा लगा रखा था उसे हटा देते हैं और हमारी सीट कुछ इस तरह की बनकर तैयार हुई है। अब कल इसे झूले के स्ट्रक्चर में असेंबल कर देंगे।